भद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था और उस नगर में चारों वर्णों के लोग रहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि। उसी नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, तुंगभद्रा नदी के तट पर। ये आत्मदेव कौन है? कहा हम सभी आत्मदेव हैं, अगर आध्यात्मिक अर्थ देखा जाए इस कथा का। हम सब धर्म कर्म करते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। कथा सुनने के लिए आए हैं, बहुत लोग परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं, जाएंगे। तो हम ही सब क्या हैं? आत्मदेव हैं, जो अपने आत्म कल्याण के विषय में दिन रात चिंतित रहते हैं। और ये तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा का तट क्या है? कहा मनुष्य शरीर ही तुंगभद्रा का तट है। कहां रहते हैं? कहा मनुष्य शरीर में हम सब रहते हैं, यही तुंगभद्रा का तट है, मनुष्य शरीर ही। और इस आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली कौन है? कहा ये बुद्धि ही धुंधली है, बहुत तर्क वितर्क करती है। कोई काम करने चलो, सुंदर कार्य करने चलो तो बुद्धि रोकती है, तर्क करती है। क्या इसको करने से ये होगा? क्या पूजा करने से ईश्वर मिलेगा? क्या दान करने से हमारा जीवन सुखी होगा? तो ये तर्क वितर्क करने वाली हमारी मति, जिसको हमने अपनी श्रीमती बना लिया है, इस बुद्धि को, ये बुद्धि बहुत तर्क वितर्क करती है। इसीलिए इस आत्मदेव की शादी किससे हो गई है? बुद्धि से हो गई है, मति बना ली है। इसी का नाम धुंधली है, जो धर्म कर्म सत्कर्म पुण्य आदि करने में भी विचार विमर्श करती है, तर्क करती है, और उस तर्क को कुतर्क में बदलने का काम बुद्धि करती है। और तर्क को कुतर्क बना करके धर्म कर्म से दूर जब जीव हो जाता है तो वही दुखी हो जाता है। तो ये आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, सूराचा ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कलह प्रिय थी, कृपण थी आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली, और बहुत बोलने वाली थी, बहुत बकवास करने वाली थी, लेकिन गृह कार्यों में दक्ष थी, अपने ही वाक्य को प्रतिष्ठित करने वाली थी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सीधे साधे, पत्नी बड़ी तेज तर्रा। तो पहला कष्ट तो यह था कि पत्नी बड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, कठोर शब्द बोलने वाली थी। सुख के 6 लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं। अर्थागमो नित्य मरो गीताचा, अप्रिया च भार्या प्रियवाद निश्चय, वशश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, और षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। पहला सुख है अर्थागमो, नित्य धन का आगमन हो, पहला सुख। दूसरा सुख है शरीर निरोगी हो। अगर शरीर में रोग आ जाए, व्याधि आ जाए, तो जीवन में कष्ट तो बना ही रहता है। यदि दवा खाना है, दोपहर में दवा खाना है, शाम को दवा खाना है, फिर रात में 1 बजे उठ के दवा खाना है। कुछ खाने के लिए सामने आ गया तो मन में ये आता है कि ये तो सब डॉक्टर साहब ने मना किया है, अगर खा लेंगे तो और बीमार हो जाएंगे। इच्छा तो है खाने की, रसगुल्ला आ गया, पानी गिरने लगा मुंह से कि खाने की इच्छा तो है, लेकिन अब क्या करें, डायबिटीज, मधुमेह, शुगर बढ़ा हुआ है, खा लेंगे और बढ़ जाएगा, समस्या हो जाएगी। मन तो कह रहा है, तो कष्ट होगा। अगर शरीर रोगी हो गया तब भी जीवन में कष्ट होगा। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि शरीर में रोग ना आ पावे। लेकिन आज का वातावरण ऐसा हो गया, व्यक्ति कितनों बचा के चले, लेकिन कुछ न कुछ तो रोग आ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी भरसक प्रयास करते रहो। सुबह उठ जाओ और 2-3 किलोमीटर पैदल चलो। स्वस्थ रहना है तो योग करो, प्राणायाम करो। मार्केट की जितने फास्ट फूड हैं, ठेला वाले, चाट पकौड़ी, ये सब कम से कम खाओ, क्योंकि इन सब में जो तेल का प्रयोग होता है, पाम ऑयल का, वो सब बहुत घातक है। ये हार्ट की जो बीमारी चली, हार्ट अटैक वाली, ये समस्या इससे भी जुड़ी हुई है।
और भी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य कारण ये भी है, जो हम तेल उपयोग कर रहे हैं अपने रसोई में, वो कैसा तेल है। शुद्ध तो कुछ है ही नहीं है, सब अशुद्ध मार्केट में आदमी खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। लेकिन फिर भी प्रयत्न करो, प्रयास करो, बाहर की चीजों को अवॉइड करो। जितना बचा ले जाओ उतने स्वस्थ रहोगे। और जितना बाहर की चीज, होटल का भोजन करोगे तो होटल वाले क्या करते हैं, कई कई दिनों का तेल उपयोग कर लेते हैं, वही गर्मा करके परोस देते हैं। आप उनकी रसोई में देखने जाते हो क्या बनाते हैं। 5 स्टार होटल में पहुंचे, चकाचक 56 व्यंजन आ गया, थाली सज गई, अंदर भंडार में जाके देखो तो असली पता चले, असली चीज वो भोजन कैसे बना, कैसे दाल बनी है और कैसे सब्जी बनी है और कैसे वो अन्य पूड़ी बनी है। तो उसको खा तो लोगे, उस समय तो बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा मजा आएगा, लेकिन बाद में पछताना पड़ेगा। वही भोजन, वही फास्ट फूड आपको बीमार बना देगा, आप रोगी बन जाओगे। इसीलिए बंधुओं प्रयास करो, सुबह उठो, टहलो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, बहुत नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, सादा भोजन ग्रहण करो, बहुत मसालेदार, बहुत तेल वाली चीज प्रयोग करना बंद करो, तब स्वस्थ रहोगे। हमें भी आपके स्वास्थ्य की चिंता है। आप स्वस्थ रहोगे तो बड़े मनोयोग से बैठ के कथा सुनोगे, धर्म कर्म करोगे। और स्वस्थ हो जाओगे तो भजन में मन नहीं लगेगा, बैठने में मन नहीं लगेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ होने का प्रयत्न करिए। तो पहला सुख है शरीर निरोगी हो, रोग न हो शरीर में, पहला धर्म निरोगी काया। और तीसरा सुख है स्त्री हो, और चौथा है मृदु भाषणी हो, प्रिय बोलने वाली हो, अप्रिय बोलने वाली ना हो। कहीं से काम धंधा करके आए, मेहनत मजदूरी करके आए, शाम को अब एक गिलास पानी की बजाय शिकायत की लिस्ट लेके आपके पास पहुंच जाए, चिल्लाने लगे, बोलने लगे, तो क्या सोचोगे कि हमने कौन सा पूर्व जन्म में पाप किया था जो परमात्मा ने हमको ऐसी पत्नी दे दिया। होना तो ये चाहिए, काम धंधा से घर आओ तो पहले ठंडा ठंडा पानी पिलावे, चाय पिलावे, फिर जब पति देव शांत मुद्रा में बैठे हों, प्रसन्न हो, तब जाकर के अपनी बात कहे, अपनी बात बतावे, तब तो बात समझ में आती है। और काम धंधा करके आए और वहीं से शिकायत की लिस्ट शुरू हो गई, तब तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है व्यक्ति को। तो ये चौथा सुख है स्त्री हो, तीसरा सुख, और चौथा सुख है मृदु भाषणी, प्रिय बोलने वाली हो, अप्रिय बोलने वाली ना हो। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए, संत तुकाराम, वैष्णव संप्रदाय के महान संत हुए, बड़े सीधे साधे थे, लेकिन पत्नी उनकी बड़ी तेज तर्रार थी। एक दिन कहा, सुनते हो, खेत चले जाओ, गन्ना चूहने की इच्छा है, गन्ना काट लाओ। गिड़ासा लिए खेत चले गए, एक बोझा गन्ना काटा, छीला, गट्ठर बनाया और बना करके सिर पे रख करके ला रहे थे। तो संत थे, गांव पर कोमल होता है, बेचारे एक एक गन्ना बांटते हुए आ रहे थे। सुबह गए, शाम हो गई, पत्नी बड़ी क्रोधित हुई कि सुबह गए, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। छत पे जाकर के देखा तो श्रीमान जी एक एक गन्ना बांटते हुए आ रहे थे। अंत में एक गन्ना हाथ में बचा था। आग बबूला हो गई पत्नी, नीचे उतरी, इतने में संत द्वार पर आके खड़े हो गए। गन्ना हाथ से छीना और एक गन्ना उसे पीठ पर मारा अपने पति को, बहुत तेज मारा, इतना तेज मारा कि गन्ना के 2 भाग हो गए, टूट गया गन्ना। अब वो बेचारे 2 भाग हो गए और आप हंस रहे हो, तो उन्होंने क्या करें, हंसे ना तो गन्ना एक था, चूहने वाले 2 थे, सो मैं बड़ा संकोच। तो बंधुओं, संत बनो न बनो, लेकिन गृहस्थ में कभी कभी संत बनने का भी अभिनय कर लेना चाहिए। तो पत्नी बड़ी तेज तर्रा, तो कहा कि आत्मा जी कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा, भाई कथा पांडाल में जितने लोग बैठे हो, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हो? अगर आज स्वर्ग हम भेज दें सबको, तैयार है, हाथ उठाओ। तो जितने बैठे थे सब ने हाथ उठाया। शायद राजस्थान के घर प्रसन्न है कि हम स्वर्ग जाएंगे, मरने के बाद जीव जाता, हम जीते जी जाएंगे। आप बड़े चिंतित हो, क्यों? कहा, महाराज क्या बतावें, इन सब का पैर तोड़ दिए जाएंगे, हम बड़े चिंतित हैं, हमको किसी तरीके छोड़ दीजिए, हम घर सकुशल पहुंच जाएं, समझो स्वर्ग में पहुंच गए, समझो हम स्वर्ग पहुंच गए। तो कहा, स्त्री हो तो मृदु भाषणी हो, प्रिय बोलने वाली। चौथा सुख है, तीसरा स्त्री हो, चौथा स्त्री हो तो प्रिय बोलने वाली हो, अप्रिय बोलने वाली ना हो। और 5वां सुख है
पुत्र हो, वशश्च पुत्रो। और छठा सुख है अर्थ करी च विद्या, अर्थ कमाने वाली उसके पास विद्या हो। षड जीव लोकस्य सुखानि राजन, हे राजन ये सुख के 6 लक्षण हैं। तो आत्मदेव जो ब्राह्मण थे वो बड़े दुखी थे पत्नी से, और सबसे बड़ा दुख जो था उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी, न पुत्र थी न पुत्री। समाज के तानों से परेशान हो गए, जिसने जहां बताया वहां दान पुण्य किया, अपनी संपत्ति का आधा भाग दान कर दिया, लेकिन न पुत्रो न पुत्री, न पुत्र मिला न पुत्री मिली। तो एक दिन निर्णय किए ऐसे जीवन से अच्छा है आत्महत्या कर लो। और दिन में 12 बजे निकल गए बिना पत्नी को बताए, घर में बिना सूचना दिए कि आज मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। और सीधे जंगल में गए, बीच में एक सरोवर था, प्यास लगी थी, सोचे मरना ही है तो प्यासा क्यों मरूं, पानी पी के मरूं। तो पानी पिए, सीढ़ियों पर बैठे थे कि अभी कूद के मर जाएंगे। इतने में एक महात्मा आ गए। महात्मा ने देखा कोई गृहस्थ का आदमी बैठा है, सो महात्मा जी गए, भैया सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों चिंतित हो। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को महात्मा ने ये सब बातें कही, वो खड़े हो गए, रोने लगे, चरणों में गिर गए। महाराज मैं अपने दुखों का कहां तक वर्णन करूं, कौन कौन से दुख बताऊं, मेरे जीवन में तो दुखों का पहाड़ है। मेरे कोई संतान नहीं, मैंने लाख प्रयत्न किया, प्रयास किया, लेकिन संतान नहीं मिली। हे महाराज कोई आप ही उपाय बताओ, मैं तो यहां मरने आया हूं और आज इसी में कूद करके मैं मर जाऊंगा। कृपा करके मुझको कोई युक्ति हो तो बताइए, क्योंकि संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत, यो मया रोपितो वृक्षः सोपि बंधत्वमाश्रयेत। हे महात्मा जी मैं जो वृक्ष लेके आता हूँ, घर में लगाता हूँ, उसमें न फल आता है न फूल आता है। ये फूल नहीं तो फल कहाँ। मैं जो फल घर में लाता हूँ खाने से पहले सड़ जाता है। मैं कोई गाय लाता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, वो भी बंध्या हो जाती है। यहाँ तक कि मैं अपने पितरों को जलांजलि देता हूँ, तिलांजलि देता हूँ, तो हमारे पितर भी हमारे द्वारा दी जा रही तिलांजलि को गर्म सांसों से ग्रहण करते हैं, मानो ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे द्वारा दी जा रही जलांजलि को लेने में भी मैं असमर्थ हूँ। मैं कितना दुख बताऊं आपको। महात्मा बड़े विद्वान थे, उन्होंने मस्तक की रेखा देखी और कहा भैया ये तो तुम्हारा पहला जन्म है, ऐसे अभी 6 बार जन्म लोगे, 6 बार तुम्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, और ये पहली शुरुआत है, पहला जन्म है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव चा, तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का कोई योग नहीं। वो रोने लगा, गिर पड़ा, महाराज ये पहला जन्म है, अभी 6 बाकी हैं, हमको कैसे भी करके पुत्र दीजिए, और नहीं दे सकते तो हमको इसी में कूद के मर जाने दीजिए, जल्दी जल्दी मर जाएंगे तो 6 जन्म बीत जाएगा। अब हम इंतजार नहीं कर पाएंगे, अभी तक तो हम जानते नहीं थे, अब जान गए, अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहते, एक पल भी जिंदा रहना नहीं चाहते। महात्मा बड़े परेशान कि गृहस्थ का आदमी मेरे सामने डूब के मर जाएगा तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। मैं संत हूँ, संत वही है बंधु, सा माने संकट और आ माने अंत, जिसके आ जाने से संकटों का अंत हो जाए, असली संत तो वही है। तो वो असली संत थे। उन्होंने कहा देखो ये मोह ममता छोड़ो, रोना धोना अज्ञानियों का काम है, इसलिए रोने वाला काम त्याग दो। सन्यासे सर्वथा सुखम, भगवान ने तो तुमको बहुत सुंदर मौका दिया है। उसने कहा मौका, कैसा मौका? महात्मा जी ने कहा देखो भैया तुम्हें पुत्र होता तो उसके प्रति आसक्ति होती, मोह होता, उसकी उन्नति में तुम लग जाते, जो कमाते धमाते मेहनत पुरुषार्थ करते, यही सोचते मेरा बेटा है पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए। तो जब वो पढ़ लिख के आगे बढ़ता तब तक तुम्हारी अवस्था 40, 45, 50 की हो जाती, शादी विवाह करते करते। फिर उसकी शादी कर देते, फिर सोचते नाती हो जाए उसको खिला लूं, 60 साल की अवस्था हो जाती, फिर नाती होता उसको खिलाते बड़ा करते, उसकी शादी करते, सोचते पोते हो जाएं उनका भी दर्शन कर लूं।
80-90 के हो जाते, फिर बुलावा आ जाता और संसार से चले जाते। न धर्म हो पाता, न भजन हो पाता, न कीर्तन हो पाता, और मोह ममता में फंस करके रह जाते। भगवान ने तो तुमको बड़ा सुंदर मौका दिया है, इन सब झंझटों से तुमको मुक्त कर दिया और शुद्ध भगवान का भजन करने का तुमको अवसर प्रदान कर दिया। इसलिए चलो हमारे साथ और भगवान का भजन करो। इतना अच्छा मौका भगवान जल्दी किसी को देते नहीं जो तुमको दे दिए। वो कहने लगा, देखो गुरुजी, हमको प्रवचन और वचन मत सुनाओ, हमको वेद पुराण की कथा बहुत आती है, इस प्रवचन से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमको तो पुत्र दीजिए, संतान दीजिए, नहीं तो आप जाइए, हमको इसी में मर जाने दीजिए। महात्मा ने कहा, भाई इतना दशरथ के त्यागे राजा सगर के रखो तो दुख में भी सुख व्यक्ति ढूंढ लेता है। अगर विचार अच्छे नहीं, हृदय में ईर्ष्या द्वेष छल कपट विराजमान है, तो कितनों धन संपत्ति भरी रहे, कितनों सुख सुविधा रहे, संतान रहे और सारी सुख सुविधा से लैस रहो, लेकिन तब भी दुखी रहोगे। क्यों? संबंध तो हमारे पुत्र और पुत्री सुख नहीं देते, हमारे विचार हमको सुख देते हैं, हमारे विचार हमको प्रसन्न करते हैं। किसी ने कहा, देखो प्रयास किया गया, उनके लेख नहीं जा सकता, इसीलिए जिद न करो, जिद करोगे तो कष्ट मिलेगा। पुत्र तो मिल जाएगा लेकिन कष्ट मिलने की संभावना 90% है। पुत्र चाहिए। जब बालक मां के गर्भ में आता है तो शास्त्र कहते हैं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च और पंचैतान्यपसृज्यन्ते गर्भ। साल जिंदा रहेगा, क्या क्या कर्म करेगा, कितना धन कमाएगा, कब कितनी विद्या अध्ययन और कब इसकी मृत्यु होगी। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च, ये 5 चीज, विद्या और मृत्यु, ये ब्रह्मा जी माँ के गर्भ में ही बच्चा रहता है तो लेखनी से लिख देते हैं। अब अपने सुंदर कर्मों से, अच्छे कर्मों से बहुत पुरुषार्थ परिश्रम कर लिया तो कुछ भले उसमें उन्नति हो जाए, जाओ तुमको पुत्र मिलेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, खूब याद करोगे उस समय। तो उसमें तो मोह चढ़ा था पुत्र का, तो फल लिया, सीधे भागा, महात्मा को प्रणाम भी नहीं किया, दौड़ करके आया, अपनी पत्नी धुंधली को दिया, लो आज एक सिद्ध महात्मा मिले थे, फल दिए हैं, इसको ग्रहण कर लो, पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली ले फल को हाथ में लिया, आत्मदेव ब्राह्मण किसी कार्य से बाहर चले गए, उतने में इसकी सखी आ गई, अपनी सखी को रो रो करके बताने लगी, सुनती हो, हमारे पति भी पता नहीं पागल हो गए हैं, जहां देखो जो देखो भांग धतूरा उठा के लाते रहते, इसको खा लो उसको खा लो, हमें न पुत्र चाहिए न पुत्री चाहिए, हम जैसे हैं ऐसे प्रसन्न हो। हमने सुना है प्रसव के समय अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ता है, सो हमारे बस की बात नहीं, पेट बढ़ जाता है, सौंदर्यता कम हो जाती है, और किसी दिन मान लो चोर डाकुओं का घर में आक्रमण हो जाए, हम अकेली रहती हैं, न भाग पाएंगे न आवाज लगा पाएंगे, चोर सारी संपत्ति उठा के लेके भाग जाएंगे। तो भैया हमको सब झंझट ही झंझट दिखाई देता है पुत्र प्राप्ति में, इसलिए ऐसा करो कि हम इसको खाना पीना नहीं चाहते। रो रो करके अपने सखी को बता रही। एक दिन इसकी बहन आ गई खुद की, तो अपने बहन से भी सारी बात बताई कि हमारी इच्छा है, हम पुत्र नहीं चाहिए, हम जैसे हैं बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, पुत्र प्राप्ति में बड़ी विपत्ति है, बड़ी समस्या है, बालक जब तक बड़ा ना हो जाए बड़ी सेवा करनी पड़ती है, सो हम अपनी सेवा नहीं कर पाते, उसकी सेवा क्या करें, पति की सेवा नहीं कर पाते, बच्चे की सेवा कहाँ कर पाएंगे। हमें तो अपने सुख से मतलब है, अपने आनंद से मतलब है। मान लो हमने फल खा लिया, बालक गर्भ में आ गया, तो घर में कोई है नहीं, ननद रानी आएंगी और काम धाम वही सब करेंगी, तिजोरी की चाबी उन्हीं को देना पड़ेगा, और किसी दिन उनके मन में लोभ आ जाए तो सारी तिजोरी में रखा सोना चांदी हीरा मोती समेट के लेके 9 2 11 हो जाए, हम कुछ कह भी नहीं पाएंगे। इसलिए भैया बड़ी विपत्ति है। बहन ने कहा, परेशान न हो, अगर तुमको पुत्र प्राप्त करने में बड़ा डर लगता है तो हमारे गर्भ में एक बालक पल रहा है, हम रातों रात भिजवा देंगे, उसके बदले में तुम धन दे देना, संपत्ति दे देना, बस। डन हो गई बात का, ठीक। इसी पे मामला साइन कर दिया, कहा बस यही ठीक है। उसने कहा नाटक करो 9 महीने तक,
पति को बताओ कि हमारे गर्भ में बालक पल रहा है, जब हमारे होगा तो हम भेज देंगे। फल क्या करें, गाय के नादे में डाल दो परीक्षा के लिए। तो धुंधली ले गई फल को, गाय के नादे में डाला और पति से कहा बस सब कुछ सुंदर है, मंगल है, बहुत जल्दी शुभ समाचार मिलेगा। अब आत्मदेव सीधे साधे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंद। धीरे धीरे अवधि पूर्ण हुई। जब समय बीता तो उसकी बहन को पुत्र प्राप्त हुआ, तो अपने पति के हाथ रातों रात भिजवा दिया और बदले में बहुत सारा धन लेकर के गया। अब इसने सूचना भिजवाई मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, मैं मां बन गई। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, जात कर्म संस्कार करवाया, खूब नृत्य गीत आदि होने लगा, बधाई होने लगी। और धुंधलू ने उसका नाम रखा धुंधकारी। कहा इसका नाम धुंधकारी होगा, हम अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे। पुत्रस्य धुंधकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। और बंधुओं, जिस गाय के नादे में वो फल डाली थी धुंधली ले जाकर के, उस गाय ने भी ठीक 3 महीने बाद एक गाय की कांति से युक्त बड़े बड़े कर्ण वाले स्वर्ण कांति से युक्त गौकर्ण महाराज को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया। बोले गौकर्ण भगवान की जय हो, गौकर्ण महाराज की जय हो। कहा गौकर्णम तम सुतम दृष्टवा गौकर्णम नाम चा करो। जब गौ माता ने एक बालक को जन्म दिया जिसका कान गाय के समान बड़ा बड़ा था, तो उसका नाम गौकर्ण पड़ा। अब एक का नाम धुंधकारी और एक का नाम गौकर्ण। तो संत के प्रसाद से गौकर्ण आए हैं और धुंधकारी तो छल कपट से आ गया। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को इस कोई बात पता नहीं। गांव वाले कहते कितना सौभाग्य है इसका, कहाँ एक भी बालक नहीं थे, कहाँ 2-2 पुत्र की प्राप्ति। दोनों बालक बड़े होने लगे। तो कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण तो पंडित ज्ञानी बन रहे हैं, लेकिन धुंधकारी महाखल महादुष्ट हो गया। कई दिनों तक स्नान नहीं करता था। खेल खेल में बालकों का हाथ पकड़े कुएं में ले जाए डाल दे, गाली देने लगा, गलत चीजों का सेवन करने लगा, अपशब्द बकने लगा। और ठीक इसके विपरीत गौकर्ण महाराज बड़े ज्ञानी बड़े विद्वान हो गए। जब ये बड़ा हुआ दारू पीने लगा, मादक द्रव्यों का सेवन करने लगा, वैश्यागामी हो गया। और जब धन इसके हाथ से खत्म हो गया तो एक दिन अपने पिता की कालर पकड़ ली और कहा अरे बुढ़े, तुम्हारी तिजोरी में जितना धन है सब धन निकाल करके दे दो, बैंक में जितना जमा की हो दे दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं मार डालूंगा आपको। अब पिताजी को भी मारा धुंधकारी। जब मार खा गए पिताजी तो हाथ जोड़ करके रोने लगे। बध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। अब सोच रहे कुपुत्र जो है वो दुख का कारण होता है। अब मैं क्या करूं, जब पुत्र नहीं था तो ज्यादा सुखी था। अब महात्मा की बात याद आ गई कि संत ने कहा था कि पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, इसलिए ब्रह्मा के लगता था। अब तो परतंत्र हो गया, बंध गया। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसकी शरण में जाऊं। बंधुओं माताओं रोने लगे। इतने में गौकर्ण महाराज आ गए। कहा पिताजी क्यों रोते हो, सुख केवल सच्चा सुख केवल परमात्मा के चरणों में है पिताजी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी विचार के कहते हैं, गरीब व्यक्ति से पूछा गया सुखी हो, कहा हमसे सुखी तो अमीर लोग हैं। अमीरों से पूछा गया आप सुखी हो, कहा हमसे ज्यादा सुखी तो भैया राजा लोग हैं जो सारी सुख सुविधा का उपभोग करते हैं। राजाओं से पूछा गया आप सुखी हो, उन्होंने कहा महाराजा ज्यादा सुखी हैं। जो राजा महाराजा थे उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा चक्रवर्ती सम्राट ज्यादा सुखी हैं। चक्रवर्तियों से पूछा गया तो कहा इंद्र सुखी हैं। निष्कर्ष ये निकला कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी का तन भी ठीक है मन भी ठीक है लेकिन धन नहीं है,
बेटी की शादी करना है, बड़ा चिंतित है, धन कहाँ से आए। कुछ न कुछ दुख तो सबके पास है। क्यों? क्योंकि ये दुखालय है, संसार दुखालय है। मदिरालय में जाओ तो मदिरा मिलेगी, वैश्यालय में जाओ तो वैश्याएं मिलेंगी, और दुखालय में आओ तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तो इस संसार का एक नाम दुखालय भी है। सुख तो मिलेगा, लेकिन सुख के साथ साथ दुख भी ग्रहण करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये दुखालय है ही, पहले से ही विद्यमान है। इसलिए इस दुखालय में आकर के सुख की कामना कर रहे हो। दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, कोई दान नहीं देता, कोई सत्कर्म नहीं करता। कोई करता है दुख के लिए पूजा पाठ आरती जप तप भजन कीर्तन? नहीं करता। आता है दुख की नहीं आता? आता है। बिना कुछ किए दुख आता है, बिना कुछ किए सुख भी आएगा, दौड़ा आएगा। कहा कैसे आएगा? पूर्व में होगा तो कुछ ना करोगे तब भी सुख आएगा जीवन में। तो कहा कि पिताजी परेशान न हो, हम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी अब जो कुछ बचा कुचा समय है, जंगल चले जाओ और वहां जाकर के लोकैषणा का परित्याग कर दो, साधु संतों की सेवा करो, काम तृष्णा का त्याग करो, अन्य लोग के दोष गुण देखना बंद कर दो, सेवा कथा रस मोह द्वारा भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो और भजन करो। अभी बचा कुचा समय जो है इतने में आपकी मुक्ति हो जाएगी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। बेटे ने ऐसा उपदेश जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिया। आगे गौकर्ण महाराज ने सोचा पिताजी जंगल चले गए, अब हम भी ढमकाया। कहा जो कुछ रखी हो सब हमको दे दो। माँ ने कहा बेटा गहने भी बेच लिए, कान का बेच लिया, पायल बेच लिया, बिछिया बेच ली, नथनी बेच ली, सब तो बेच लिया तुमको, बर्तन भाड़े बेच लिए, सबका दारू पी गए, और अब मेरे प्राण बचे हैं, इसको भी लेना चाहो तो ले लो, अब तो तुम्हारे अधीन तो मैं हो ही गई हूं। तो बेटा बड़ा क्रोधित हुआ, डांटा। रात में सोचती है कि ऐसे नालायक पुत्र के हाथों से मार खाने से अच्छा है कुएं में कूद करके हम आत्महत्या कर लें। तो घर के पास में कुआं था, रात में 12 बजे उसी में कूद करके धुंधली ने आत्महत्या कर ली। कूपे पाता कतौ रात्रौ तेन सा निधनम गतः। अब तो परम स्वतंत्र हो गया धुंधकारी, अब तो न आगे न पीछे, भाई चले गए यात्रा, पिता चले गए जंगल, माँ का हो गया देहांत, अकाल मृत्यु, अब परम स्वतंत्र। खूब मदिरा का पान करने लगा और 5 वैश्याओं को अपने घर में ले आया, अपने घर में स्थान दे दिया, और उन वैश्याओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिन रात चोरी बेईमानी डकैती करने लगा। ये 5 वैश्याएं कौन है? अगर आध्यात्म से देखा जाए तो ये 5 वैश्याएं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही 5 वैश्याएं हैं जो जीव को धर्म के मार्ग से अलग कर रहता है। गंध स्पर्श शब्द, इन्हीं माया जाल में फंस करके बेचारा इन्हीं को पूरा करने के लिए चोरी करता है, बेईमानी करता है, छल कपट करता है, डकैती करता है, अपनी इन इंद्रियों को पूर्ण करने के लिए, और अंतिम में उसका पतन होता है। तो यही 5 वैश्याएं इसके यहाँ आ गईं और इन्हीं को पूरा करने के लिए उन्हीं के रूप को देखता है तो सोचता है इनकी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए, चोरी करता है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द। एक दिन एक राजा के यहाँ चोरी की, खूब गट्ठर बना करके धन संपत्ति लाया, द्वार पर पटका। वैश्याओं ने कहा ये क्या है? तो रस्सियों से कस करके उसके शरीर को बांध दिया, गला दबा के मारने लगी। जब नहीं मरा तो जलता हुआ लकड़ी अंगारा, आग का गोला, जलते हुए अंगारे को मुंह में प्रवेश करा दिया। बंधुओं माताओं, तड़प तड़प करके धुंधकारी की मृत्यु हुई, क्योंकि बंधा था। उसी चारपाई के नीचे गड्ढा बना करके उन वैश्याओं ने उसी में गाड़ दिया, दफना दिया और धन लेकर के भाग गए। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कहा हमारे पति परदेश गए हैं कमाने के लिए, अपने कुकर्म के कारण बना। इनके भाई गोकर्ण को पता चला, तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो ये गया में जा करके अपने भाई का पिंडदान, शास्त्रों ने बताया है, उन तीर्थों की यात्रा किए और वहां जा करके श्राद्ध पिंडदान तर्पण सब किया। फिर घर आए कि अब तो भाई की मुक्ति हो गई होगी। जैसे चारपाई बिछा के लेटे रात में अपने घर पे, तरह तरह की आवाजें,
कभी भेड़, कभी भैंसा, कभी हाथ। तुम कौन हो? भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, अथवा तुम हो कौन? जो भी हो मेरे सामने आओ। जैसे छींटा मारा बंधुओं माताओं, वो धुंधकारी था, प्रेत था, सूक्ष्म शरीर से भटक रहा था, प्रकट हो गया।